नमः संस्कृताय मित्राणि, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। तो हम पढ़ रहे हैं नाट्य ग्रंथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, उसके अंक और उसकी किसने लिखा है वो रचनाएं, उनके लेखक। तो देखिए, कल 23 तक हम कर चुके थे, आज हम पढ़ेंगे आगे। महावीर चरितम, इसमें है 7 अंक और इसके लेखक हैं भवभूति। महावीर चरितम के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तरामचरित मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तरामचरितम 7 अंक और लेखक कौन? भवभूति। ये प्रकरण ग्रंथ है शारिपुत्र प्रकरण। इसमें है 9 अंक और इसके लेखक हैं अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। अगला है अनर्ग राघवम, इसमें है 7 अंक और इसके लेखक हैं मुरारी। ये इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें पीछे क्या है? राघव यानी राम, और इसके लेखक कौन है? मुरारी यानी भगवान कृष्ण। आगे देखते हैं बाल रामायणम, महानाटक है ये। इसमें अंक हैं 10 और इसके लेखक हैं राजशेखर। बाल भारत, ये प्रचंड पांडव भी कहते हैं। इसमें हैं 2 अंक और इसके लेखक भी कौन है? राजशेखर। अगला है विदग्ध शालभंजिका, ये है नाटिका। इसमें है 4 अंक और इसके लेखक कौन है? राजशेखर। अगला है कर्पूर मंजरी, ये सट्टक है फ्रेंड्स। इसमें है 4 अंक और इसके भी लेखक कौन है? राजशेखर। तो राजशेखर की कितनी रचनाएं हो गई? 4। कौन कौन सी? बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, बाल रामायण, बाल भारत, विदग्ध शालभंजिका, कर्पूर मंजरी, कुंदमाला, दिंगनाद, प्रबोध चंद्रोदय, ये है कृष्ण मिश्र की। और प्रसन्न राघव, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रसन्न राघवम, ये किसकी है? ये जयदेव की है। और इसमें कितने अंक हैं? 7। कितने? 7। आगे देखते हैं, अब कुछ नाट्य ग्रंथ देख लेते हैं और उनके लेखक। आश्चर्य चूड़ामणि, ये है शक्तिभद्र। राम अभ्युदय, यशोवर्मा। महानाटक हनुमान, और हनुमान नाटक दामोदर मिश्र। महानाटक के लेखक कौन है? हनुमान, और हनुमान नाटक के कौन है? दामोदर मिश्र। रुक्मिणी हरणम वत्सराज, त्रिपुरदा वत्सराज, और समुद्र मंदन वत्सराज। तो वत्सराज की कितनी रचनाएं हो गई? 3। कौन कौन सी? रुक्मिणी हरणम, त्रिपुरदा और समुद्र मंथन। अगला है सौगंधी हारणम, ये है विश्वनाथ की। और सामवत, ये अंबिका दत्त व्यास, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास की क्या है? सामवतम। अगला है दूता अंगद, ये छाया नाटक है। किसका है? सुबट का। किसका? सुबट। सुभद्रा परिणय, ये छाया नाटक है। सुभद्रा परिणय छाया नाटक है। और ये किसका है? व्यास रामदेव का। अगला है पार्वती परिणय, क्या है? पार्वती परिणय, ये किसका है? बाणभट्ट का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसका है? बाणभट्ट का। दोनों बाणभट्ट के नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है मुकुट ताड़ितक। तो पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितक, ये किसके हैं दोनों? ये दोनों हैं फ्रेंड्स बाणभट्ट के। अब कुछ गद्य रचनाएं देख लेते हैं। दश कुमार चरितम, दंडी। द से दश कुमार चरितम और द से दंडी। अवंती सुंदरी कथा भी किसकी है? दंडी की। दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा किसकी है? दोनों दंडी की। वासवदत्ता कथा है सुबंधु की, कई बार पूछी भी जा चुकी है। कादम्बरी, ये क्या है? कथा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कादम्बरी क्या है? कथा है। और किसकी है? बाणभट्ट की। हर्षचरितम आख्यायिका है, किसकी है ये? बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट की कौन कौन सी हो गई? कादम्बरी, कथा और हर्षचरितम आख्यायिका। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कादम्बरी क्या है या हर्षचरितम क्या है। तो कादम्बरी कथा है और हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका। अगला है मंदार मंजरी, क्या है? मंदार मंजरी, ये किसकी है? विश्वेश्वर पांडे की। क्या? मंदार मंजरी, ये है विश्वेश्वर पांडे की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला ऐतिहासिक उपन्यास है हमारा
शिवराज विजय। और इसके लेखक कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास। एक रचना और पढ़ी थी हमने अंबिका दत्त व्यास की, सामवतम। कौन सी? सामवतम। तो सामवतम और शिवराज विजय ये इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला है हमारा प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी के लेखक कौन है? ऋषिकेश भट्टाचार्य। कौन? ऋषिकेश भट्टाचार्य। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको और ग्रंथों के भी प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको व्याकरण के प्रश्न पढ़ने हैं संधि अलंकार वगैरह के, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारी छोटी कक्षा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।